नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीरी पंडितों का दिल्ली में प्रदर्शन, घाटी में हिंदू सिखों की हत्याओं पर जताया गुस्सा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर उनकी बेरहमी से हत्या की जा रही है। इसके विरोध में उतरे कश्मीरी हिंदू संगठनों ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। इसमें ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, कश्मीरी समिति दिल्ली, रूट्स इन कश्मीर और जम्मू कश्मीर विचार मंच जैसे कई बड़े संगठन शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, अब कश्मीरी हिंदू और सिखों की मौत हम नहीं सहेंगे। हमारे साथियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। 1990 से हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। आपको बता दें दोस्तों, कश्मीरी पंडित समिति के पदाधिकारी शाम करीब 5 बजे जंतर मंतर पहुंचे और आतंकी संगठनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि सरकार लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम है, जिसमें लगातार बेकसूर लोगों की जान जा रही है। कश्मीरियों ने कहा कि धर्म पूछकर लोगों को गोली मारने वाले लोगों का अपना कोई धर्म नहीं है, वह केवल आतंकी है और ऐसे लोगों को मुठभेड़ कर मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 23 दिनों में 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कहा लक्ष्मीपुर में हिंसा एक्शन का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि वह उन्हें अपराधी नहीं मानते, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की। टिकैत के अनुसार उन लोगों ने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि लक्ष्मीपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में भाजपा के 2 कार्यकर्ता मारे गए। यह क्रिया के बदले की प्रतिक्रिया थी। मैं हत्याओं में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वह भाजपा कार्यकर्ता हो या किसान। यह दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लक्ष्मीपुर खीरी हिंसा के केस में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में आशीष मिश्रा एसआईटी के कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली पर मंडरा रहा है बिजली संकट का खतरा। सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेजा। टीपीडीडीएल ने कहा कि पावर प्लांट्स में कोयले का भारी संकट है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। जिम्मेदार नागरिक बने और संयम रखे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभावित बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला और गैस के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि अगस्त और सितंबर के बाद यह लगातार तीसरा महीना है जब बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से बनाए गए नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पावर प्लांट को 10 से 20 दिन का कोयले का स्टॉक रखना होता है, लेकिन 5 पावर प्लांट के पास 1 दिन से भी कम कोयले का स्टॉक है, जिसका असर गैस स्टेशन पर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो दिल्ली में भीषण बिजली संकट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों, देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की संख्या 135 है। इसमें से 107 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। इस साल सितंबर महीने में भारत में नॉर्मल से 27% ज्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। इस बारिश की वजह से भारत की कई कोयला खदानों में पानी भर गया और वहां हफ्तों तक खनन का काम ठप रहा। कोयला खदानों से निकलकर पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाया, जिस कारण से भारत में पावर प्लांट्स में कोयलों की किल्लत हो गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा। कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को दिए जाएंगे 1.21 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में अपनी जान को मुश्किल में डालकर काम करने वाले डॉक्टरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी और म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को 1.21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। महामारी के दौर में कोरोना के संक्रमण की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर ही पड़ी है। एक समय कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। जब कोरोना का संक्रमण तेजी पर था तब महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा हर दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। हालांकि पहले सब राज्य में कोरोना की रफ्तार में काफी गिरावट दर्ज की गई है और अब मृत्यु दर का ग्राफ भी नीचे गिर गया है। स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 65,73,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में 33,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। वहीं अगर कोरोना से अब तक हुई मौतों की बात करें तो राज्य में अभी तक 1,40,470 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से काबू पाने के लिए राज्य सरकार तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। राज्य में अब तक 8 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 50 से ज्यादा पंच सरपंचों ने एक साथ दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में करीब 50 पंचों और सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये पंच सरकार की कई योजनाओं में शामिल न करने और अफसरों के अनावश्यक हस्तक्षेप से नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक बनिहाल और रामसू ब्लॉक के करीब 50 सरपंचों और पंचों ने शुक्रवार को आपात बैठक की, जिसके बाद ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्षों से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरपंच गुलाम रसूल मट्टू, तनवीर अहमद कटोच और मोहम्मद रफीक खान ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वे अब कागजों पर ही लटके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक मशीनरी उनकी अनदेखी कर रही है और गांवों के विकास कार्यों में बेवजह हस्तक्षेप किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं में ग्राम सभाओं को हिस्सेदारी देने का वादा क्रूर मजाक साबित हो रहा है। पंचों ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री राज्य में दौरा करने आते हैं लेकिन लोकल अफसर स्थानीय प्रतिनिधियों को उनसे मिलने नहीं देते। चुनिंदा लोगों का ग्रुप बनाकर उनसे मिलवा दिया जाता है। इससे पंचायती राज सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान को झटका। बायजूस ने रोके सारे एड। जी हां दोस्तों, क्रूज पार्टी ड्रग मामले में आरोपी आर्यन खान के पिता बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एड टेक स्टार्टअप कंपनी बायजूस ने शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों को रोक दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान साल 2017 से बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अग्रिम बुकिंग के बावजूद बायजूस ने उनके सभी विज्ञापनों को बंद कर दिया है। किंग खान की स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड था। इसके अलावा शाहरुख खान के पास हुंडई, रिलायंस जियो, LG, दुबई टूरिज्म जैसी कंपनियों के विज्ञापन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बायजू ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए किंग खान को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी। परिवार के साथ जन्मदिन और सालगिरह मनाने के लिए मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कर्मियों को अब अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टियां मिलेंगी। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को बच्चों के जन्मदिन या शादी की सालगिरह जैसे अवसरों पर छुट्टी के आवेदन को त्वरित मंजूरी दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना द्वारा स्वीकृत 7 अक्टूबर को जारी आदेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के पारित होने के बाद दिल्ली पुलिस के करीब 80 लाख कर्मियों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए अब से छुट्टियां मिलेंगी। आपको बता दें दोस्तों, इस आदेश के अनुसार पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, अपने जीवन साथी और बच्चों के जन्मदिन पर छुट्टी दी जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह आदेश पूरे दिल्ली पुलिस बल के लिए है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएस पर अंकुश लगाने में अमेरिका की मदद से तालिबान का इनकार। जी हां दोस्तों, बंदूक के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान ने शनिवार को आईएस समेत अन्य आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने में अमेरिका की मदद करने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान से अगस्त में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पहली बार दोनों पक्षों में होने जा रही सीधी वार्ता से पूर्व तालिबान ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका व तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित 2 दिवसीय वार्ता रविवार को समाप्त होगी। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह वार्ता तालिबान को मान्यता देने की शुरुआत कतई नहीं है। दोनों पक्षों के पदाधिकारियों ने बताया है कि वार्ता के दौरान आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने तथा अफगानिस्तान से विदेशी व अफगान नागरिकों की निकासी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तालिबान ने निकासी के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। तालिबान के राजनीतिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बताया है कि अफगानिस्तान में तेजी से सक्रिय हो रहे इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े संगठनों को लेकर हमारी ओर से अमेरिका को किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जाएगा। हम आईएस से अपने दम पर निपटने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नशे के दलदल में फंसता भारत का भविष्य, 18 साल से कम के युवा हो रहे हैं ड्रग के आदी। जी हां दोस्तों, ड्रग मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नाम की खबर ने देश भर में खलबली मचा दी है। दरअसल इस खबर का केंद्र महज किंग खान का नाम ही नहीं बल्कि पकड़े गए आर्यन खान की उम्र भी है। महज 23 साल की उम्र में आर्यन खान का ऐसी ड्रग्स पार्टी में शामिल होना चिंता पैदा करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत 65% युवा आबादी वाला देश है, यानी इतनी फीसदी जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है। लेकिन देश की इस मजबूत दीवार में नशे की सेंध लगना खतरे की घंटी से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन की साल 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 65% उन युवाओं को नशाखोरी की लत है जिनकी उम्र महज 18 साल से भी कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत डेनमार्क स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में बढ़ाएंगे सहयोग। पीएम नरेंद्र मोदी की डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में निर्णय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की अगुवाई की, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक्सन का स्वागत किया, जो भारत की अपनी पहली राजनयिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने आज यहां निर्णय भी लिया है कि हम अपने सहयोग के दायरे का सतत रूप से विस्तार करते रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत की है। भारत में कृषि उत्पाद और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने कृषि संबंधी तकनीक में भी सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं पेश कर रही है। पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपए डाले जाते हैं। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी है। यह सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दरअसल किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए यह योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना है।
आपको बता दें दोस्तों, उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव में 10 अक्टूबर तक एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है और इसके और अधिक शक्तिशाली होने की उम्मीद है। यह अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब और बेकाबू हो गई है। आज तेल कंपनियां द्वारा दोनों की कीमतों में लगातार 5 दिन बढ़ोतरी की गई। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक के आंकड़े को भी पार कर गए हैं। ऐसे में आम आदमी की दिक्कतें खासा बढ़ गई है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 30 पैसे और 35 पैसे का इजाफा किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस्लामिक देशों से नाराज हुआ भारत, दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, असम की घटना पर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आलोचना के बाद भारत ने सख्त बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत बेहद खेदपूर्ण तरीके से ये बताना चाहता है कि ओआईसी ने भारत के आंतरिक मामलों पर एक बार फिर टिप्पणी की है, जिसमें उनसे भारत के राज्य असम की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि उनका देश इस संबंध में उचित कानूनी कार्यवाही कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, सितंबर में हुई 10,815 करोड़ रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल रेलवे की माल ढुलाई सितंबर 2021 में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 3.62% अधिक रही। रेलवे ने यह जानकारी दी है। रेलवे की माल ढुलाई सितंबर 2021 के दौरान 10.6 करोड़ टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10.23 करोड़ टन की तुलना में 3.62% अधिक है। आपको बता दें कि माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई तरह की रियायतें दी भी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे क्विक पेमेंट, झटपट ट्रांजैक्शन के लिए नियमों में बदलाव करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कई बार मोबाइल पे पेमेंट करते समय इंटरनेट की दिक्कत के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दरअसल ऑफलाइन पेमेंट के नियम में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से अब आप ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल डिजिटल पेमेंट की पहुंच को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इसके तहत लोगों को ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट की सर्विस मिल सकेगी। इन नई सिस्टम के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट कर सकेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक बार प्रीमियम देने पर जिंदगी भर हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए पेंशन योजना लेने का प्लान कर रहे हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम आपके लिए एक धांसू प्लान लेकर आया है। इस पॉलिसी को लेते समय आपको सिर्फ एक बार इसका प्रीमियम चुकाना होगा। इसके बाद आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। इस पॉलिसी का नाम है सरल पेंशन योजना। LIC सरल पेंशन योजना एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई से हुई है और इस योजना में पति पत्नी दोनों की कवरेज होती है। इसमें पति या पत्नी जो भी लंबे समय तक जीवित रहता है उसे पेंशन मिलती है। जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो नामित को बेस प्राइस मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। iPhone 11 को खरीदने का शानदार ऑफर, कंपनी दे रही है भारी डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही एक फेस्टिवल सीजन अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जारी है, जिसमें एप्पल की तरफ से iPhone 11 खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। अमेजन सेल की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई है, जो 10 अक्टूबर तक यानी आज तक जारी रहेगी। इस दौरान ग्राहकों के पास सस्ते में iPhone 11 स्मार्टफोन को खरीदने का मौका है। अमेजन इंडिया वेबसाइट पर एप्पल iPhone 11 स्मार्टफोन के 64 GB मॉडल को 39,999 रुपए में बिक्री के लिए लिस्ट किया गया है। वहीं iPhone 11 का 128 GB मॉडल 44,999 रुपए है, जबकि 256 GB iPhone 11 मॉडल 64,999 रुपए में आएगा। iPhone 11 स्मार्ट रेड, ब्लैक, पर्पल
पर्पल, व्हाइट, येलो और ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। आपको बता दें दोस्तों, आईफोन 11 स्मार्टफोन की खरीद पर HDFC बैंक कार्ड पर 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। हालांकि इसके लिए मिनिमम खरीद 35,999 रुपए की करनी होगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।